सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की मुखालफत की वजह बता दी। हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में लिखा, बुरा ना मानिएगा, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ और आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आज आपको आपके बारे में एक सच बताना चाहता हूँ जो आपके साथ दोस्ती के दावेदार आपके सामने नहीं बोलेंगे। सच बोलने से पहले आपकी इजाज़त चाहता हूँ। मज़कूरा बाला अल्फाज सुनकर मैं बेइख्तियार हंस पड़ा, लेकिन फिर अपनी हंसी रोक कर अपने मुखातिब की खिदमत में अर्ज किया कि आपने जो भी सच बोलना है वो शौक से बोलिए। मुखातिब ने पूछा, पहले ये बताइए कि आप हंसे क्यों थे? मैंने बड़े अदब से अर्ज किया कि सच बोलने से पहले इजाजत लेना जरूरी नहीं होता। जो सच इजाजत लेकर बोला जाए इस पर मुझ जैसे गुस्ताख अक्सर हंस देते हैं, लिहाजा गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। मुखातिब ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि अपनी गुस्ताखी को लगाम दीजिए, क्योंकि ये एक सरकश घोड़ा बन चुकी है, आपको कई दफा गिरा कर जख्मी कर चुकी है, लेकिन आप इस घोड़े को बदलने के लिए तैयार नहीं। नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, इसलिए सोचा कि आज आपकी खिदमत में वो सच बोला जाए जो शायद आपने पहले नहीं सुना। मैंने अपने आप को फौरी तौर पर सरकश घोड़े से उतारा और मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि जी, आपने जो कहना है वो शौक से कहिए। मेरी आतिशे शौक को भड़कता देखकर मुखातिब ने फरफर रिपोर्ट की तरह बोलना शुरू कर दिया। इनका लबो लहजा पुलिस थाने के मुहर्रर की फर्ज शनासी का नमूना बन चुका था, जो ऊपर से आने वाले हुक्म के मुताबिक FIR दर्ज करते हुए कानून को नहीं बल्कि हुक्म देने वाले की मर्जी को सामने रखता है। मेरे फर्ज शनास मुखातिब का फरमाना था कि आप तारीख के बड़े हवाले देते हैं, लेकिन आप हमेशा तारीख की उल्टी सिमत में खड़े हो जाते हैं। ये तारीख शनासी नहीं बल्कि खुद फरेबी कहलाती है। ये अल्फाज अदा करके मुखातिब ने एक गहरी सांस लिया और वो मेरे रद्द अमल का इंतज़ार करने लगा। मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहाँ ये दावा किया कि मैं तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा हूँ। मुखातिब ने कहा कि चंद दिन पहले इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में मेहर बुखारी ने आपका तारुफ कराते हुए कहा कि आप हमेशा तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होते हैं, जिस पर हॉल में बहुत तालियां बजी। गुफ्तगू आगे बढ़ी तो आपने मंजूर पश्तीन की हिमायत शुरू कर दी, फिर आपने महरंग बलोच को मजलूम करार दिया और आगे चलकर आपने जस्टिस काजी फायदीसा के बारे में बड़ी सख्त बातें की जो आज भी तारीख की दुरुस्त सिमत पर खड़े हैं। मेरे खिलाफ FIR खासी तवील थी। मैंने मुखातिब से कहा कि मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। जिस वक़्वे का आप जिक्र कर रहे हैं वो रिकॉर्ड है और YouTube पर मौजूद है। इसमें सिर्फ ये कहा गया कि नौजवान बड़ी सियासी जमातों से मायूस होकर मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं और रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन दोनों पर पाबंदी लगा रखी है। इसमें गलत क्या है? मेरा सवाल सुनकर मुखातिब ने कहा कि ये दोनों रियासत के दुश्मन हैं। मैंने पूछा कि क्या इन दोनों ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए? मुखातिब ने कहा, हथियार नहीं उठाए, लेकिन ये दोनों रियासत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। आप इनसे तो हमदर्दी रखते हैं, लेकिन काजी फायदीसा से नफरत करते हैं जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे दयानतदार जज है। मैंने अपनी हंसी को रोका और मुखातिब से पूछा कि ये बताइए कि जब 2019 में काजी फायदीसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हुआ तो आपका क्या मौक़िफ़ था और मेरा क्या मौक़िफ़ था? मुखातिब ने कहा कि आप मेरे मौक़िफ़ को छोड़िए, लेकिन आप तो काजी फायदीसा के हक में खड़े थे, फिर आपने इनकी मुखालफत क्यों शुरू कर दी? मैंने बड़े ही नर्म लहजे में अर्ज किया कि जनाब आली, जब काजी फायदीसा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो मैं इनके साथ खड़ा था। जब उन्होंने नाइंसाफ़ी शुरू की तो मैं इनके खिलाफ हो गया। मैंने इनकी हिमायत करके इमरान खान की हुकूमत को नाराज़ किया और इनकी मुखालफत करके शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को नाराज़ किया। ये सुनकर मेरे मुखातिब चमक उठे और फातिहाना अंदाज में कहा कि आपने खुद ही एतराफ़ कर लिया, आप हमेशा तारीख की उलट सिमत में खड़े होते हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अपने किरदार रद्द अमल का जायज़ा लें और अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें और मुझ जैसे परस्तारों को मायूस न करें। मैं खामोश हो चुका था, मुखातिब भी खामोश थे। हम खामोशी से एक दूसरे के चेहरे पर नजरें जमाए हुए थे। मुखातिब ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार की और बलूचिस्तान की तारीख पर एक लेक्चर शुरू कर दिया। मैंने खामोशी से पूरा लेक्चर सुना और इन्हें बताया कि जो कुछ आपने बताया ये सब कुछ दिन कबल बलूचिस्तान की तारीख के एक नए उस्ताद इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों को सुना चुके हैं। मुखातिब ने पूछा, कौन से उस्ताद? मैंने बताया, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी। मुखातिब ने कहा कि आज पाकिस्तान को सरफराज बुगटी और काजी फायदीसा जैसे लोगों की ज़रूरत है। मैंने बताया कि 2008 में सरफराज बुगटी लापता हो गए थे। मैंने इनके लिए आवाज़ बुलंद की थी। मुखातिब ने कहा, उस वक्त वो तारीख की उलट सिमत में चले गए थे, इसलिए लापता हो गए थे। उन्हें हिदायत की रोशनी मिली तो वो तारीख की दुरुस्त सिमत में चले आए।
وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے سرفراز بگٹی بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو آپ ہی رہیں گے۔ میں نے بے دھڑک دوسرا سوال پوچھا، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر بلوچستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو کیا سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ مخاطب نے ناگوار لہجے میں کہا کہ یہ سوال مفروضے پر مبنی ہے۔ انہوں نے سوال کا جواب نظر انداز کیا تو میں نے کہا، جناب، پاکستان کی بنیاد جمہوریت ہے۔ اگر آج کی جمہوریت میں پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا آزاد نہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر یہ سچ بولنا تاریخ کی الٹی سمت میں کھڑا ہونا ہے تو مجھے اس الٹی سمت پر ہی رہنے دیں۔ کون تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے، یہ فیصلہ کسی ریاستی ادارے یا سرکاری دانشور نے نہیں کرنا۔ ریاست کا منظور نظر بننا آج آسان ترین کام ہے۔ ریاستوں کے منظور نظر اہل فکر و دانش کی سمت کا فیصلہ ریاست نہیں بلکہ تاریخ کرتی ہے۔